हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे यूपी से पैट की, क्योंकि पेपर करीब है, 1 महीना बाकी बचा है बच्चों। ऐसे ही 1 महीना भी निकल जाएगा अगर आपने सोचते सोचते पढ़ा नहीं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत आ जाएगी। तो आज की हम क्लास एक शायरी से शुरू करेंगे बच्चों, और शायरी यह है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, इसी से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, इसी से जल भी निकलेगा। होकर मायूस न घबरा अंधेरों में मेरे साथी, होकर मायूस न घबरा अंधेरों में मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से एक सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से एक सुनहरा कल भी निकलेगा। ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा। ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा। समझ रहे हो इस बात कि ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अब क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? जो मैंने एक शायरी पढ़ी है उसका मतलब समझ रहे हो तुम, कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने शिरकत की थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी? तो बताएंगे पहले प्रश्न का आंसर। और पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है तो बताएंगे एक बार। तो सर पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा तृतीय गोलमेज में है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। किसने कहा था कि आज़ादी लगभग हमारे पहुंच में है और हम इसे कसकर पकड़ लेंगे? किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हम इसे कसकर पकड़ लेना है? तो किसने कहा था बताओ? आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सर वो होगा महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे पूछा है। जमनालाल बजाज, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला या मोतीलाल नेहरू? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा घनश्याम दास बिरला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। किसके अध्यक्ष थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक के अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रिंगिंग टाइगर किस क्रांतिकारी नेता की जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर किस क्रांतिकारी नेता की जीवनी है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो स्प्रिंग टाइगर किस क्रांतिकारी की जीवनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस की। सर किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताएंगे। तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा 5 का सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, या मौलाना आज़ाद थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या नाम है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कितना गजब का क्वेश्चन है। एनी बेसेंट है, कैथरीन मेयो है, एल्विन टॉफलर है, या मार्गरेट एलिजाबेथ है? तो बताएंगे कि मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो मदर इंडिया पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो इसका नाम है कैथरीन मेयो। क्या नाम था? कैथरीन मेयो। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कैथरीन मेयो। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक बताने हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गया। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, सर विलियम जोन्स या थॉमस मेकाले? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सर विलियम जोन्स। क्या नाम है? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे। इलाहाबाद है, कोलकाता है, उज्जैन है, जयपुर है?
तो इलाहाबाद, कोलकाता, उज्जैन या जयपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ हिल्स। तो बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे भी शेयर करिए उन 5 दोस्तों को जो अब तक हमें नहीं जानते हैं। बच्चों, ये काम तो आप कर सकते हैं मेरे खातिर। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो आपके बिल्कुल कहते नहीं खास हम खास हैं, तो वो तो आपका कहना मान ही लेंगे ना। और आप मेरे सब्सक्राइब बढ़वा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश में। सर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? ये तो पता ही होगा आपको कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, असम है। तो बताओ लोकटक झील। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर बताया आपने, वेरी गुड, मणिपुर। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? मणिपुर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना किससे संबंधित है बताएंगे? वनों की कटाई, जल प्रबंधन, कृषि या पर्यावरण। तो बताओ इसका आंसर क्या बताओगे आप लोग? सोच लो अपने मन में, आप गलत सोचोगे या सही सोचोगे, सोचिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सोचो एक बार कि क्या होगा। वनों की कटाई होगा, जल प्रबंधन, कृषि, पर्यावरण। तो हरियाली योजना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, आपने जो सोचा उससे अलग ही है, जल प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है जल प्रबंधन। नेक्स्ट है भारत में इसलिए पढ़ना जरूरी है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या लेटराइट है, काली मिट्टी है, तो लाल मिट्टी है। तो बताओ भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक उपजाऊ। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर सही है। नागार्जुन बांध किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी पर, कृष्णा पर, कावेरी पर, तुंगभद्रा। तो नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? कितने गजब के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, रोज पढ़ा करो। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर आपने बताया है, बताओ क्या होगा। तो नागार्जुन बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है किस सूची के में उल्लेखित हैं? तो वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में उल्लेखित है? तो एक बार सही आंसर बताएंगे 15 का। तो वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो कहते हैं राज्य सूची, केंद्र सूची या समवर्ती सूची या वित्तीय सूची। 4 ऑप्शन आपके सामने है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। बताओ कौन सी भी सूची है? तो इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर देंगे। बताओ अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? संपत्ति का अधिकार, भाषाई स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। तो बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने बताया बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, गजब का क्वेश्चन है, आपने बताया बिल्कुल गजब। तो इस प्रश्न का सर सही जो आंसर होने वाला वो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, 25 में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 17। भारत संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारत संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है ये पूछा है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताना है। संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है? तो संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे कि संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की प्रस्तावना में या 11वीं अनुसूची में। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो जगह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है काम का अधिकार, ठीक है, डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी बोलते हैं इसे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला। संसद द्वारा संकटकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो संसद द्वारा संकटकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। 15 दिन, 1 माह, 2 माह या 6 माह। तो संसद द्वारा संकटकाल यानी इमरजेंसी घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ये क्वेश्चन कितना गजब का है, क्वेश्चन नंबर 19। और इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा 15 दिन के अंतराल में। कितने? 15, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट
लगता है 6-6 महीने करके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा भारत के शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है? तो शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करने वाला कौन सी संस्था है, बताइए। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत के शेयर बाजार को RBI, SBI, सेबी या नीति आयोग? तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, शेयर बाजार स्टॉक, ठीक है। तो ये होगा सेबी, क्या होगा, सेबी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताएंगे लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या इलाहाबाद में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वाराणसी है। कहाँ है, वाराणसी। ध्यान रखना बच्चों कि भारत सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल है? ये तो बता ही दोगे आप। खरीफ की फसल गेहूं है, जो है, मटर है या ककड़ी है? बताओ कौन सी है। ये सोयाबीन, सॉरी, गेहूं, जो, मटर, सोयाबीन। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? क्या पूछा है, खरीफ की फसल पूछी है, गेहूं, जो, मटर या सोयाबीन? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सोयाबीन। अगर आपने सोयाबीन सोचा था तो सही आंसर आपका। नेक्स्ट, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग किस देश में प्राप्त होता है? किस देश से प्राप्त होता है? तो भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग किस देश से प्राप्त होता है? अमेरिका, जापान या चीन या रूस? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग किस देश से प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर चीन से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, चीन। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्राइड या सिल्वर ब्रोमाइड या पोटेशियम आयोडाइड? तो बताएंगे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 कि अगर फोटोग्राफी की प्लेट है उस पर हम किसकी परत चढ़ाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएंगे, और क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो होगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, सिल्वर ब्रोमाइड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट या कैल्शियम क्लोराइड? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर बताएंगे एक बार, तो क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टूडेंट, पता होना चाहिए आपको कि गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन? बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑक्सीजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? वाह, गजब का क्वेश्चन है। अगर देखते हैं क्या आंसर सोचोगे आप। तो एक गिलास अगर पानी पी रहे हैं तो कितनी कैलोरी मिलेगी? 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 5 कैलोरी या कोई नहीं? तो बताओ क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो कह सकते हैं कि पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई कैलोरी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएंगे कि भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 1982, 1985, 1990 या 1978? तो बताएंगे पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। तो पर्यावरण मंत्रालय जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर 1985 में किया गया था पर्यावरण मंत्रालय। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? कितना गजब का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 1990, 1995, 2000 या 2002? तो बताएंगे मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1990, 1995, 2000 या 2002? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक बार बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में शुरू किया था, 1995। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको
का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो अभी तक हम तक नहीं जुड़े हैं। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ कम समय में। 30 क्वेश्चन, 1 मिनट का एक क्वेश्चन भी नहीं होता बच्चों। बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब में क्या जाता है बच्चों, थोड़ा सा आपने कितने ऐसे यूट्यूब पर कितने ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, पढ़ोगे तो आप ज़रूर करोगे चैनल को सब्सक्राइब और अपने उन दोस्तों को भी भेजोगे जो पढ़ना चाहते हैं और उन तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाओगे, ठीक है। और कहोगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो देखिए आज का आपका लास्ट का क्वेश्चन क्या है, और आपके लिए होगा ये कि किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। वाह, ऐसी कौन सी योजना थी जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? अन्नपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वर्ण जयंती योजना, रसोई सहायता योजना। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट में। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और वीडियो में ही कमेंट करना बच्चों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, नहीं वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है बच्चों। उल्टा बोल देता मैंने, कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। और कैसी लगी मेरी शुरू की शायरी एक बार ज़रूर कमेंट में बताना, और ऐसी शायरी लेकर आया करूँगा आपके लिए अगर आप मेरे साथ देंगे तो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।